नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें हमने उत्तल और अवतल दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं उनको पूरा किया था। आज एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद हम इसके जो भी दर्पण से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल संबंधी वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए, छोटा सा टॉपिक है आवर्धनता। आवर्धनता मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? तो देखिए, पहले ये अपना क्या था, कोई दर्पण था, अवतल दर्पण है। ये तुम्हारी मुख्य एक्स हो गई। ये तुम्हारा वक्रता केंद्र C है। ये तुम्हारा मुख्य एक्स F, ये O। सपोज दैट कोई वस्तु वक्रता केंद्र से दूर स्थित है। आपतित प्रकाश की किरण सीधी गई, मुख्य एक्स के समांतर है, तो कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी रेखा अगर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है कोई भी, तो वो यहां पर तुम्हारा क्या बनता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। और यहां पर क्या बनता है? तो ये तुम्हारा क्या है? बिंब। ये बिंब की ऊंचाई h और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? h डैश। इस प्रतिबिंब भी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बीच की दूरी है तुम्हारी, वो क्या है? बिंब दूरी, मतलब u। बिंब दूरी क्या है? u। और इस जहाँ से ये डायग्राम बना है, जहाँ से तुम्हारा प्रतिबिंब बना है, और वहाँ से मूल बिंदु के मध्य की दूरी क्या है? v। क्या है? v। अगर पूछ ले कि प्रतिबिंब दूरी किसे कहते हैं? प्रतिबिंब से परावर्तन के पश्चात जो प्रतिबिंब बनता है उसके वहाँ के से लेकर और मूल बिंदु के मध्य की दूरी क्या है? प्रतिबिंब दूरी। और बिंब दूरी यहाँ से, यानी बिंब से लेकर मूल बिंदु तक की दूरी क्या कहलाती है? दूरी ही क्या कहलाती है? बिंब दूरी कहलाती है। कौन सा दर्पण है? दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। आपने नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ी है? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इसके अनुसार क्या करते हैं, क्या देखते हैं हम? तुम्हारी जो h है वो किस में रहेगी? पॉजिटिव में, क्योंकि ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव। और h डैश किस में रहेगी? नेगेटिव। किस में रहती है? नेगेटिव। दूसरी बात करूं, तुम्हारी जो बिंब दूरी है u, ये क्या रहेगी? नेगेटिव। और तुम्हारी जो प्रतिबिंब दूरी है वो भी क्या रहेगी? नेगेटिव। कैसे? कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी में आपने पढ़ा था कि आपकी बाईं ओर तो हमेशा दूरियां किस में नापी जाती हैं? ऋणात्मक में। और दाईं ओर की सभी दूरियां किस में मापी जाती हैं? धनात्मक में। और ऊपर की तरफ सबकी सभी दूरियां धनात्मक और नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक। तो मुख्य अक्ष से ऊपर की तुम्हारी पॉजिटिव या नेगेटिव। अब यह तुम्हारी ऋणात्मक हो गई। आवर्धनता को m से मैग्निफिकेशन कहते हैं, मतलब n से इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और आवर्धनता कहते किसे हैं? प्रतिबिंब दूरी प्रतिबिंब ऊंचाई तथा बिंब ऊंचाई का अनुपात ही क्या कहलाता है? आवर्धनता कहलाता है। मतलब मैं इसको m बराबर h डैश अपॉन h लिख सकता हूँ, h डैश अपॉन h लिख सकता हूँ। प्रतिबिंब ऊंचाई व बिंब ऊंचाई का अनुपात ही क्या कहलाता है? आवर्धनता कहलाता है।
एच डैश अपॉन एच। और इस एच डैश अपॉन एच को हम v प्रतिबिंब दूरी बटे u आवर बिंब दूरी भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, क्वेश्चन हो गए। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपको प्रतिबिंब ऊंचाई दे देगा, बिंब ऊंचाई दे देगा, और वस्तु की जो बिंब ऊंचाई है, बिंब दूरी है वो दे देगा, आपसे प्रतिबिंब दूरी पूछ लेगा। तो ये तुम्हारी क्या है, कुछ क्वेश्चंस। इस पर अब क्या क्वेश्चन बनते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, अब इस पर जो बनते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चंस देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 मीटर है, सेविंग दर्पण से 20 मीटर है। यदि सेविंग दर्पण की दूरी 80 मीटर हो, यदि सेविंग दर्पण की दूरी यदि सेविंग दर्पण से मुख्य अक्ष की दूरी, मुख्य फोकस की दूरी, मुख्य फोकस की दूरी 80 मीटर हो, 80 सेंटीमीटर, और ये भी क्या 20 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर हो, तो वस्तु व्यक्ति की प्रतिबिंब दूरी तथा प्रतिबिंब का प्रकार बताइए। प्रतिबिंब का प्रकार बताइए। का प्रकार बताइए तथा साथ ही आवर्धनता, दर्पण की आवर्धनता ज्ञात कीजिए। दर्पण की आवर्धनता ज्ञात कीजिए। आवर्धनता का मतलब है व्यक्तिगत, यानी दर्पण कितना चौड़ा या कितना बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। आंसर क्या दे रखा है आपको, एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से कितना सेंटीमीटर दूर है, 20 सेंटीमीटर दूर है। मतलब जैसे कि ये कोई सेविंग दर्पण है, सेविंग दर्पण है, इससे 20 सेंटीमीटर दूर एक व्यक्ति का क्या है, कोई चेहरा है। इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, चेहरा है। और जो उसकी इस की जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 80 सेंटीमीटर। यहाँ पर तुम्हारा क्या है, F है। और यहाँ से बिंब कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है तुम्हारी, U है।
और आपको पता होना चाहिए कि सेविंग दर्पण कैसा होता है, अवतल दर्पण होता है। कैसा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। तो आपको ये पता है कि वस्तु का प्रतिबिंब का, वस्तु का फोकस दूरी यहाँ पर है, तो वस्तु कहाँ पर स्थित है? फोकस दूरी और मूल बिंदु के मध्य स्थित है। मूल बिंदु के मध्य स्थित है। कैसे? अब इसका डायग्राम प्रॉपर बनाते हैं कि कहाँ पर स्थित है। ये क्या हुआ? तुम्हारा सेविंग दर्पण हुआ। ये तुम्हारा O हुआ। ये तुम्हारी F, यहाँ मान लो यहाँ तुम्हारा क्या है? F है। और ये तुम्हारा क्या है? C है। ये X, ये X'। वस्तु की जो बिंब दूरी है, बिंब मान लीजिए यहाँ पर है। कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 20 सेंटीमीटर। ये क्या है? U बराबर 20 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की जो फोकस दूरी है वो कितनी है? F बराबर 80 सेंटीमीटर। ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। जैसे कि सपोज दैट पहली रेखा ऐसे गई, तो ये कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यह मुख्य फोकस। दूसरी, जिस कोण पे आपतन होती है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। ये दोनों क्या हो गई? समांतर हो गई। तो प्रतिबिंब का दर्पण कहाँ बनता है? पीछे की तरफ बनता है। मान लीजिए प्रतिबिंब कहाँ बन गया? यहाँ पर बन गया। पीछे की तरफ क्या बनता है? तुम्हारा प्रतिबिंब बनता है। और तुम्हें दे क्या रखा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपको निकालनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक को दूरी आपको निकालनी है। अब आपको पता है कि बाईं ओर की सभी दूरियाँ क्या होती हैं? नेगेटिव। और दाईं ओर की सभी दूरियाँ क्या होती हैं? पॉजिटिव। तो आपको एक बात पता चली कि जो V का मान है वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। और F और U का मान क्या रहेगा? नेगेटिव। ये बात रहेगा। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि 1/f, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये क्या है? दर्पण सूत्र है। क्या है? दर्पण सूत्र। क्या है तुम्हारा? ये दर्पण सूत्र। अब इस दर्पण सूत्र में हमें 1/f का मान कितना है? 80 बराबर 1/u, u का मान कितना है? 20 और प्लस में 1/v। अब मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पर u का मान क्या है? 20। किस तरफ है? बाईं ओर है, तो क्या रहेगी? नेगेटिव। तो ये किस में है? नेगेटिव। और u भी, f भी किस में है? इस तरफ है, तो किस में रहेगी? ये भी नेगेटिव। कितनी? दोनों क्या हुई? नेगेटिव। अब इनका मान निकालें। क्या निकालते हैं? मान निकालते हैं। तो क्या करें? इस 20 को इधर ले आते हैं, 20 को इस तरफ लेकर आते हैं, तो क्या हो जाएगा? वो 1/v बराबर 1/20 प्लस माइनस 1/80। एलसीएम कितना आया? 80। 4 माइनस 1, तो 1/v बराबर क्या हुआ? 3/80 हुआ। तो यहाँ पर v का मान क्या हो जाएगा? 80/3। पॉजिटिव में रहेगी क्योंकि दाईं तरफ है दोनों। तो यहाँ पर v का मान कितना हुआ? 80/3। यानी तुम्हारी प्रतिबिंब दूरी है जो कितनी आ गई? 80/3 सेंटीमीटर आ गई। साथ में क्या पूछा है कि प्रतिबिंब का प्रकार बताइए। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? दर्पण के पीछे बन रहा है तो कैसा बनता है? आभासी बनता है। आभासी और सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। अब ये कितना बड़ा बनता है ये हमें निकालना है कि ये प्रतिबिंब बना है, ये कितना सेंटीमीटर बना है। आवर्धनता का मतलब है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है। तो देखते हैं कि कितना बनता है ये। तो मेरे पास u का मान कितना है? -20 सेंटीमीटर
और मेरा v का मान कितना है 80/3 सेंटीमीटर। आपको पता है कि h डैश अपॉन h m बराबर होता है ये, तो मेरा v बराबर क्या होगा u आपका h डैश अपॉन h बराबर v का मान कितना है 80/3 गुणा h का मान कितना, u का मान कितना है 20 माइनस के 20, और ये 4 बार गया कितना आया -4/3 सेंटीमीटर। या इसको काट लो भाग दे के, 3 एकम 3 फिर 1 -1.33 सेंटीमीटर तुम्हारी क्या आ गई, आवर्धनता आ गई। सॉरी, आवर्धनता के सूत्र में यहाँ पर माइनस लगता है, पहले कहा गया ये माइनस होता है, तो ये माइनस, क्योंकि तुम्हारा जो आवर्धनता का फॉर्मूला होता है वो 1/h डैश अपॉन h, और तुम्हारा जो ये फॉर्मूला होता है 1/v माइनस u, ये फॉर्मूला होता है। सॉरी गलती हो गई, तो ये तुम्हारा माइनस से माइनस कट जाएगा और तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये +1.33 सेंटीमीटर होता है। तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था। आवर्धनता +1.33 सेंटीमीटर आती है और तुम्हारा जो प्रतिबिंब दूरी है वो 80/3 सेंटीमीटर आती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से, यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो बिंब दूरी ज्ञात करो। तो बिंब दूरी ज्ञात करो। कैसे निकालेंगे? देखिए क्या है, उत्तल दर्पण है। कैसा है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का एक डायग्राम बनाते हैं। ये तुम्हारा डायग्राम बना, ये तुम्हारा x और x डैश, यहाँ तुम्हारा f और यहाँ तुम्हारा c, यहाँ पर मान लीजिए c डैश है और यहाँ पर क्या है तुम्हारा f डैश। क्या बोल रहा है कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या है, 30 सेंटीमीटर है। कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा गलती कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इधर। यहाँ पर तुम्हारा क्या है, C है, C डैश, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा F डैश है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है तुम्हारी? 30 सेंटीमीटर है। और तुम्हारी जो प्रतिबिंब से दर्पण दूरी है वह दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। यानी तुम्हारी जो F तो तुम्हारी कितनी आ गई? ये आ गई 20 सेंटीमीटर। और आपको हमेशा पता है, आपको एक बात नोट करा रखी है मैंने कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब किस तरफ बनता है? उस तरफ बनता है। मतलब बिंब कहाँ है मेरा? इस तरफ है। और वो कितना सेंटीमीटर बन रहा है? 20 सेंटीमीटर बन रहा है।
मान लीजिए यहाँ से मान लीजिए वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, मतलब उसकी जो u है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर है। कितनी है v कितनी है 20 सेंटीमीटर। मतलब बिंब मेरा क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंब है, ठीक है, यही थी। अब थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई प्रतिबिंब था, पहली ये रेखा गई, ये टकरा गई, दूसरी ये गई, ये टकरा गई, यहाँ तुम्हारा क्या बन गया, कोई प्रतिबिंब बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है तुम्हारी, v बराबर क्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर देखिए। अब ये उत्तल दर्पण है, मैंने बताया इस तरफ की सभी दूरियां किस में, नेगेटिव में, और इस तरफ की सभी दूरियां किस में, पॉजिटिव में। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ गई आपको कि जो मेरी u की दूरी आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी आएगी, मतलब u मेरा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। f मेरी किस में है, -30 सेंटीमीटर है, और जो मेरी v है वो क्या है मेरी प्लस के 20 सेंटीमीटर। अब मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर u का मान क्या निकल के आएगा, मेरा नेगेटिव निकल के आएगा। कैसा निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आता है। तो अब इसका डायग्राम देखते हैं, सॉरी अब इसका फॉर्मूला क्या था, दर्पण सूत्र 1/f बराबर क्या होता है 1/u प्लस 1/v, यही फॉर्मूला था। तो मैं इसको 1/v बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1/f माइनस 1/u, ये लिख दिया। फॉर्मूले में मान रखो 1/v, 1/f का मान क्या है -1/30, और माइनस u का मान कितना है, सॉरी u मेरे को निकालना है, तो मेरा u निकालना है, और मेरा v कितना दे रखा है -1/20, ये मान मेरे को दे रखे हैं। देखिए लघुत्तम आया 60, ये -20, ये -30, तो 1/u बराबर मेरा क्या है -10/60, 1/u बराबर मेरा -1/6। अब 1/6 में भाग दे के देख लो, तो u मेरी कितनी आएगी -1.66 सेंटीमीटर। ये मेरी किसकी मान आ गई, u का हमारा मान आ गया, -1.66 मेरा क्या आया, मान निकल के आया। एक बटे 30 दूना, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर आएगा -2 और यहाँ पर -2 और फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो -2 और -3, तो कितना आया -1/60, कितना आया -1/60। अब u बराबर कितना आया -60, और u देखो कहाँ पर है, इस तरफ है, u किस तरफ है, इस तरफ है, तो ये दूरी हमेशा किस में रहती है, नेगेटिव में, तो u -60 है ही, और बाहर माइनस, तो कितना आ गया, u बराबर क्या आ गया 60 सेंटीमीटर। ये बात हो गई। 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। सॉरी गलती हो जाती है, दिमाग से निकल जाता है कि क्या कर रहा हूँ मैं। तो ये तुम्हारी मान आ गए। तो ये मान किस में रहेगा, f का मान क्या रहता है, पॉजिटिव। तो
F का मान हमेशा किधर रहेगा, पॉजिटिव रहता है, फोकस दूरी हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। अब एक क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कर लेते हैं, आपकी बुक का क्वेश्चन है लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्या है, एक बिंब का उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, एक बिंब का उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब एक बिंब का उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, एक बिंब का उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर पे दिखाई देता है, दर्पण से 8 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर हो तो, यदि दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर हो तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात करो। तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात करो, दूरी ज्ञात करो। तो देखिए, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी मतलब मेरा v कितना दे रखा है आपको, 8 सेंटीमीटर, और आपको उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में क्या रहती है, हमेशा बिंब दूरी पॉजिटिव रहती है, और फोकस दूरी f बराबर क्या दे रखी है, 16 सेंटीमीटर, ये भी क्या रहती है, पॉजिटिव। और आपको निकालनी क्या है, u निकालनी है, ये आपको निकालनी है। ये हमेशा किस में आती है, नेगेटिव में। तो आपको पता है 1/f बराबर क्या होता है, 1/u प्लस 1/v। 1/f 16 है, 1/u आपको निकालनी है, और प्लस 1/v का मान कितना है, 8 है। तो 1/u बराबर क्या हो जाएगा, 1/16 माइनस 1/8 कितना आया, 6/2, तो क्या आया, -1/16। तो 1/u बराबर -1/6, u बराबर क्या है, -16। और आपको पता है u किस में है, माइनस में, तो -16 कितना आया, u बराबर 16 सेंटीमीटर मेरा क्या है, आंसर है। 16 सेंटीमीटर मेरी क्या आती है, दूरी आती है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है। अब जो अगली क्लास जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं आपको नहीं आता तो वो क्वेश्चन मेरे को नोट करके बता देना, और बाकी जो अपनी अगली क्लास होगी उसमें हम आगे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।